हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2004 में आई मूवी जूली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जूली नाम की लड़की से, जो टीवी पर मिहिर नाम के बिजनेसमैन का इंटरव्यू देख रही थी। मिहिर तारा को इंटरव्यू दे रहा था और तारा मिहिर से पूछती है कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसका शादी का क्या प्लान है। मिहिर बताता है कि एक लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन अब तक उसे पता नहीं कि वो लड़की उसे हाँ कहेगी या नहीं। अब जब जूली ये सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि जूली ही वो लड़की थी जिससे मिहिर प्यार करता है। अब जूली तारा के ऑफिस जाती है और उसे बताती है कि उसे भी इंटरव्यू लेना है, लेकिन तारा कहती है कि वो काफी बड़े लोगों का इंटरव्यू लेती है जिनकी खुद की कोई पहचान है। जिस पर जूली कहती है कि वो शहर की सबसे फेमस कॉल गर्ल है। ये सुनने के बाद तारा काफी शॉक थी, लेकिन तारा फिर भी इंटरव्यू लेने के लिए मना करती है। तो जूली उसे बताती है कि मिहिर जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो वही लड़की है। अब ये सुनकर तारा काफी शॉक हो जाती है कि मिहिर जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। जिसके बाद जूली उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है। एक्चुअली जूली गोवा की रहने वाली थी। वहाँ पर जूली का नील नाम का बॉयफ्रेंड था और दोनों का रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था। नील का सपना है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, तो वही जूली का सपना है कि वो बस नील के साथ शादी करे और खुश रहे। जूली नील से कहती है कि वो जितना भी कमाएगा उतना उसके लिए काफी है, अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी बेकरी भी चलाएगी। लेकिन नील कहता है कि जब तक वो रिच नहीं होता तब तक वो शादी नहीं करेगा। अब जूली जब घर जाती है तभी उसकी वहाँ पर दिया नाम की फ्रेंड आती है। दिया बताती है कि वो एयर होस्टेस बन चुकी है और वो कल ही मुंबई जा रही है। ये सुनने के बाद जूली भी उसके लिए बहुत खुश थी। जिसके बाद दिया मुंबई चली जाती है। अब जूली नील से कहने लगती है कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन नील उसकी बात नहीं सुन रहा था। जूली कहती है कि वो रोज अपने पापा से झूठ बोलती है और नील से मिलने आती है। ये सब कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उन्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब नील जूली को समझाने लगता है कि जब तक वो रिच नहीं होते तब तक वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी के बाद बच्चे होंगे जिससे खर्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए नील जूली से कहता है कि वो शादी के लिए जल्दबाजी ना करें। अब ये सुनकर जूली गुस्सा हो जाती है और यहाँ से वहाँ भागने लगती है। नील भी उसे मनाने के लिए भाग रहा था और तभी वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद जूली अपने घर जाती है और एक फंक्शन की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आते हैं और बताते हैं कि नील कल रात ही बेंगलोर चला गया। जिसके बाद जूली नील के घर आती है तो नील की माँ भी यही बताती है कि नील बेंगलोर जा चुका है। अब ये सुनकर जूली काफी खुश थी, क्योंकि नील बेंगलोर बिजनेस के लिए गया था। जूली को लगता है कि जब नील वापस आ जाएगा तो वो दोनों शादी कर लेंगे, इसलिए जूली नील के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि नील का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और वो काफी रिच हो गया था। कुछ टाइम बाद वो वापस आता है तो जूली बहुत ज्यादा खुश थी। वो तैयार होकर नील से मिलने जाती है। तभी उसे पता चलता है कि नील की सगाई किसी और लड़की के साथ हो रही थी, और ये देखकर जूली का दिल टूट जाता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो गोवा में नहीं रहेगी। अब जूली मुंबई जाने की तैयारी करती है ताकि वहां जाकर वो लाइफ में थोड़ी सी मूव ऑन कर सके। अब जूली मुंबई आती है और दिया के साथ रहने लगती है। दिया जूली को इंटरव्यू के लिए शाह नाम के बिल्डर के पास भेजती है। दूसरे दिन जूली वहां पर जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। जूली जिससे काफी ज्यादा खुश थी। एक्चुअली जूली को ये जॉब दिया के रिकमेंडेशन से मिली थी। अब शाह के साथ जूली उसी दिन ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और एक साइट देखने जाती है। वहाँ पर वो लोग एक सैंपल फ्लैट देख रहे थे, लेकिन जूली को वो फ्लैट इतना पसंद नहीं आता। वो शाह को बताती है कि अगर वो लोग कलर चेंज कर देंगे तो फ्लैट का लुक और ज्यादा बढ़ जाएगा। शाह को भी जूली का ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत उस पर काम शुरू कर देता है। अब जूली की जॉब फिक्स हो गई थी और अगले दिन उसकी मुलाकात रोहन से होती है, जो शाह कंस्ट्रक्शन में इंटीरियर डिजाइनर था। रोहन भी जूली के आइडिया से काफी इम्प्रेस था, इसलिए वो उसे कॉफी पिलाने के लिए कहता है। जब जूली और वो कॉफी पीने जाते हैं तो दोनों में काफी बातें होती है। रोहन जूली से कहता है कि जूली काफी क्रिएटिव है, इसलिए वो चाहता है कि जूली उसके साथ काम करे। अब जूली को भी रोहन अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। अब रोहन और वो अक्सर मिलने लगते हैं और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन रोहन जूली को मालवनी की पार्टी में लेकर जा रहा था। रोहन बताता है कि मालवनी बहुत बड़ा बिल्डर है, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया तो वो दोनों काफी रिच हो जाएंगे। इसलिए वो चाहता था कि जूली उसके साथ रहे,
क्योंकि वो उसकी लेडी लक थी। अब वो दोनों पार्टी में जाते हैं और मालवनी रोहन के साथ डील फिक्स कर देता है। ये सुनकर रोहन और जूली दोनों ही बहुत खुश थे और वो पार्टी करते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं और उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। अब जूली और रोहन साथ में काम भी कर रहे थे। तभी जूली को पता चलता है कि रोहन किसी काम की वजह से बाहर गया था, इसलिए जूली को सारे डिटेल्स देने के लिए मालवनी से मिलने जाना था। वो जब मालवनी को प्लान बताने जाती है तो मालवनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर जूली को काफी गुस्सा आता है। मालवनी जूली से कहता है कि वो दोनों साइड देखने जाएंगे और आते हुए उसके फार्म हाउस पर रुकेंगे और साथ में रात गुजारेंगे। जूली जब ये सुनती है तो वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। घर आने पर वो रोहन पर बहुत गुस्सा थी। वो रोहन को बताती है कि मालवनी उसके साथ क्या करना चाहता है, जिस पर रोहन का कहना था कि अगर वो मालवनी की डिमांड पूरी करेगी तो उन दोनों का बहुत फायदा होगा। रोहन कहता है कि वो जूली के साथ जरूर शादी करेगा, बस वो ये काम कर दे। अब ये सुनने के बाद जूली समझ जाती है कि रोहन उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए जूली रोहन के साथ ब्रेकअप करती है और वहां से निकल आती है। लेकिन अब जूली के पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि दिया 6 महीने के लिए बाहर गई थी। इसलिए जूली यहाँ वहाँ भटकने लगती है। तभी उसकी मुलाकात पार्लर वाली डेला से होती है। एक्चुअली डेला का पार्लर था, लेकिन साथ ही वो लड़कियां भी सप्लाई किया करती थी। डेला जूली से कहती है कि वो कहीं पर भी जाएगी तो वहाँ के आदमियों को बस उसकी बॉडी चाहिए होगी, इसलिए जूली को सोचना चाहिए कि उसे क्या करना है। अगर वो ऐसी भटकती रहेगी तो कोई ना कोई उसका फायदा उठाता रहेगा, इसलिए जूली को उसके साथ काम करना चाहिए। अब जूली जब डेला की बातें सुनती है तो वो पहले तो सोचती है कि वो वापस चली जाएगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो ऐसे ही वापस नहीं जा सकती। इसलिए जूली डेला के पास आती है और काम शुरू कर देती है। अब जूली को बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जूली एक क्लाइंट से मिलने के लिए होटल में जाती है, लेकिन गलती से उसे मिहिर का रूम नंबर मिल जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मिहिर वो आदमी नहीं है। जिसके बाद जूली अपने क्लाइंट के पास जाती है और अगली सुबह उसे पैसे देने के लिए एक दूसरा आदमी आता है, जिसने उस क्लाइंट के लिए जूली को बुक किया था, जो कोई और नहीं बल्कि नील था। नील जूली को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा शॉक था। जूली नील से कहती है कि उसका सपना था कि नील काम करके पैसे लेकर आएगा और वो उसे खर्चा करेगी। अब फाइनली नील उसके लिए पैसे लेकर आ गया है। ये बोलकर जूली उसे ताना देती है, जिसके बाद नील वहां से चला जाता है। अब जूली जब वापस आ रही थी तो वापस उसकी मुलाकात मिहिर से होती है, लेकिन जूली मिहिर पर ध्यान नहीं देती। तभी वो एक मैगजीन में देखती है कि मिहिर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी वो मिहिर को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब एक दिन जूली एक पार्टी में गई थी, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो उसका पर्स चोरी हो जाता है। जूली चोर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चोर वहां से भाग गया था। तभी वहां पर मिहिर आता है और जूली को उसके घर छोड़ देता है, जिस पर जूली कहती है कि पर्स में उसकी चाबियां थी। अब चाबियां भी चोरी हो चुकी हैं, इसलिए जूली कल ही घर के अंदर जा पाएगी। जिस पर मिहिर कहता है कि वो चाहे तो वो उसे होटल में छोड़ सकता है, लेकिन जूली कहती है कि उसे होटल में रहना पसंद नहीं, इसलिए वो सुबह होने तक यही घर के बाहर रुकेगी। सुबह हो जाएगी तो चाबी वाले को बुलाकर लॉक खुलवा देगी, लेकिन मिहिर कहता है कि वो भी उसके साथ रहेगा। जिसके बाद वो दोनों काफी बातें करने लगते हैं। दोनों वॉक करते हुए बीच पर जाते हैं और बीच देखकर जूली काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर मिहिर उससे पूछता है कि वो क्या करती है, लेकिन जूली उसे कुछ भी नहीं बताती। सुबह हो जाती है और चाबी वाला आकर लॉक खोल देता है, जिसके बाद मिहिर भी अपने घर चला जाता है। जब मिहिर ऑफिस आता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मिहिर को तो जूली बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो जाकर जूली को प्रपोज कर देता है। लेकिन जूली कहती है कि मिहिर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो उसे हाँ नहीं कह सकती। जिस पर मिहिर कहता है कि ये सारी बातें उसके लिए मायने नहीं रखती, उसे बस इतना पता है कि वो जूली से प्यार करता है। अब जूली भी मिहिर को मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो भी मिहिर को पसंद करने लगी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जूली तारा को अपनी कहानी सुना रही थी। अब जूली की कहानी सुनने के बाद तारा डिसाइड करती है कि वो उसका इंटरव्यू लेगी। जूली बताती है कि वो दुनिया के साथ साथ मिहिर को भी बताना चाहती है कि वो क्या काम करती है। वो जानती है कि उसकी सच्चाई सुनने के बाद मिहिर उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन वो झूठ बोलकर अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती। अब तारा भी इंटरव्यू लेने के लिए मान गई थी और उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन मिहिर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मिहिर जूली को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाता है।
उसके घर वाले भी जूली को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे और वो लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से मिहिर और जूली की शादी हो जाए। मिहिर जूली को बताता है कि वो 15 दिनों के लिए लंदन जा रहा है। जब वो वापस आएगा तो वो लोग शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। अब जूली के प्रमोट शूट होते हैं ताकि हाइप क्रिएट हो सके। जिसके बाद 15 दिन बीत जाते हैं और जूली के इंटरव्यू का दिन आता है। जूली के पापा को भी पता चल गया था कि जूली क्या काम करती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब जूली भी कंफ्यूज थी कि पता नहीं वो कैसे क्या कहेगी। इंटरव्यू शुरू हो जाता है और जूली सबको बताती है कि वो क्या काम करती है। साथ ही जूली अपनी कहानी भी सबको बता देती है। जूली बताती है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए इसलिए आई है क्योंकि एक बहुत बड़ा आदमी उससे प्यार करता है और जूली चाहती है कि अपनी सच्चाई के बारे में उसे पता हो। लेकिन एक आदमी कहता है कि अगर जूली को सब कुछ बताना था तो वो अपने लवर को भी बता सकती है। इस तरह सबके सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। जिस पर जूली कहती है कि बाकी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन जूली के लिए वो बस उसका लवर है जिसे वो अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती है। जूली बताती है कि मिहिर ने उसे प्रपोज किया था और जूली ने उसे हाँ कहा, लेकिन वो जानती है कि उसकी असलियत सुनने के बाद मिहिर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जैसे ही सभी लोग मिहिर का नाम सुनते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि मिहिर एक बहुत बड़ा आदमी था और सब लोगों को लग रहा था कि जूली झूठ बोल रही है और वो खामखा मिहिर को बदनाम करना चाहती है। लेकिन जूली बताती है कि उसने काम जैसा भी किया हो, लेकिन वो मिहिर से सच में प्यार करती है। तभी उस स्टूडियो में मिहिर भी आता है और जूली से पूछता है कि उसने ये कैसे मान लिया कि उसकी सच्चाई सुनने के बाद मिहिर उसे छोड़ देगा। ये सुनकर जूली काफ़ी इमोशनल हो जाती है। मिहिर सबसे कहता है कि जब वो सेक्स वर्कर्स के लिए कोई अच्छा काम करता है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। जब वो उनके बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन करता है तभी उसकी फोटो फ्रंट पेज पर आ जाती है। सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं और जब ऐसी एक औरत के साथ कोई शादी करना चाहता है तो उन्हें बुरा क्यों फील करवाया जाता है। जैसे लोग बाकी काम करते हैं वैसे ही ये औरतें भी अपना एक काम करती हैं ताकि वो पैसे कमाकर अपना घर चला सके, लेकिन उन्हें हमेशा गंदी नज़र से देखा जाता है। मिहिर कहता है कि उसने जूली से प्यार किया था, उसे पता नहीं था कि जूली क्या काम करती है और ये पता होने के बाद भी उसका प्यार कम नहीं हुआ। वो आज भी जूली से उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। इसलिए वो जूली को सबके सामने प्रपोज करता है और जूली भी उसे हाँ कहती है। ये सब करता हुआ देखकर सारे लोग भी वहाँ के खुश होते हैं और उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी से ज़्यादा बेटर मुझे लागा चुनरी में दाग मूवी की स्टोरी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर था उसकी अपनी मजबूरियाँ थी। पापा हॉस्पिटल में थे, माँ के पास पैसे नहीं थे, बहन का एजुकेशन कंप्लीट करना था और खुद भी वो बेसहारा थी, इसलिए उसने ये प्रोफेशन चूज़ किया था। लेकिन जूली के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी ऐसी कोई खास मजबूरी नहीं थी, उसे बस 2 लोगों से धोखा मिला था इसलिए उसने ये प्रोफेशन चूज़ किया। अगर उसे कुछ करना ही होता तो वो कहीं और जॉब करती या फिर वापस गोवा चले जाकर अपने पापा का कैफे संभालती। जूली के पास और भी कई सारे ऑप्शंस थे, इसलिए ऐसा कुछ करने से पहले काफ़ी बार सोचना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में मिहिर जैसे लोग मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।